हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं सरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मेरा विश्वास है आज की ये प्रोफेसी प्रेयर आप लोगों को सेम नहीं रहने देगी। परमेश्वर आज की इस प्रार्थनाओं में आपसे बात करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। आओ हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं मेरे पिता, मैं इन सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ मेरे खुदावंद। कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई बेसहारा है, कोई अपने परिवार को, कोई लड़ाई झगड़े को लेकर, कोई कोर्ट मुकदमे को लेकर के जो परेशान है मेरे खुदावंद। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी पिता रो रहे हैं बीमारियों को लेकर के, जो परेशान हैं, जिनके ऊपर शैतानी आत्माओं के अटैक, यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता आज की इस प्रार्थना को सुनने के बाद यीशु मसीह के नाम में शैतान के बंधन टूटने पाए। आज पिता परमेश्वर इनसे तू बात कर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज की घड़ी पवित्र आत्मा इनके हृदय में आ जा मेरे पिता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 कहता है कि तू मनुष्य के हृदय के दरवाजे को खटखटाता, और जो कोई तेरी आवाजों को सुनता है और अपने हृदय अपने दिल के दरवाजे को खोलता है तो उसके भीतर प्रवेश करता है। हाँ मेरे सामर्थ्य पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग अपने दिल के दरवाजे को खोल रहे मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उठा रहे और प्रार्थना कर रहे मेरे साथ एक मन होकर मेरे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा उन्हें छुए और स्पर्श करने पाए मेरे खुदावन। बाइबल में जिस प्रकार से आपकी वचन कहती है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर जो बोझ से दबे हैं, जो कर्जों से दबे, जो बंधनों से दबे, श्रापों से दबे, जो बीमारियों से दबे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग नशेयों में हैं, जो लोग पिता परमेश्वर जो बुरी चीजों में, जो व्यभिचार में, जो गंदी चीजों में फंस चुके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना उनके जीवन से एक बंधनों को तोड़ने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो चाहते तो है कि मैं शराब को छोड़ दूं, मैं शराब पीना छोड़ दूं, मैं नशा करना छोड़ दूं, पर उनका छूट नहीं रहा है मेरे पिता, जिसकी वजह से बहुत सारी उनकी जो बहनें हैं वो परेशान है अपने पतियों को लेकर, कोई माँ है अपने बेटों को लेकर परेशान है मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ आज ऐसे लोग आज की प्रार्थना के बाद से यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा उनके बंधनों को तोड़े और यीशु के नाम में उनके जीवन से हर एक बीमारी बलाई निकलने पाए। ओ महान पिता मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना में लोगों को छू ले पिता, इनके मनों में आ जा, इनके हृदय में आ जा मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर पूरे पश्चाताप के साथ मेरे पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है पिता, जब पिता एक डाकू, जो 2 डाकू आपके साथ मेरे पिता परमेश्वर जो लटकाए गए थे मेरे पिता क्रूस पे, उसमें से एक कहता है कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो तू अपने आप को क्रूस पे से उतार, और दूसरा कहता है अरे हम जो सजाएं भोग रहे हैं वो हमारे लिए, हम ठीक है, हमने जो गलत काम किया था उसकी सजा भोग रहे हैं, परंतु ये धर्मी मनुष्य है। हे पिता, जैसे ही पिता परमेश्वर कहता है कि हे प्रभु यीशु, जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तो मेरी भी सुधि लेना, मुझे याद करना, उसके मन में पश्चाताप आ जाता है और वो पश्चाताप करता है, विश्वास के साथ प्रभु को उद्धार करता, ग्रहण करता है। पिता परमेश्वर आपने कहा आज से ही तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में रहेगा। खुदावन परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज से विश्वास कर रहे पिता परमेश्वर और प्रार्थना कर रहे मेरे साथ एक मन होकर मेरे खुदावन, आज की घड़ी पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए मेरे खुदावन परमेश्वर, उद्धार और छुटकारा इनके जीवन में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। महान 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 पवित्र 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 परमेश्वर, तेरा महान सामर्थ्य महान आशीष इनके जीवन में आज जब वचन सुने पिता, आज जब इनके लिए भविष्यवाणियां हो, प्रार्थनाएं हो मेरे खुदावन, ये सीएम न रहने पाए, इनके जीवन, इनके घर, इनके परिवार, इनके बच्चे, इनका घराना यीशु नासरी के नाम से वो हर एक जो भी दुष्ट आत्माओं से सताए हुए थे यीशु के नाम में मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिंदा परमेश्वर आप जीवित हो और हमारे बीच में उपस्थित हो मेरे पिता। बाइबल में लिखा है जहां 2 लोग एक मन हो जाते हैं मेरे खुदावन, आप उनके बीच में उपस्थित हो। तो मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, बीमार, लाचार है पिता, अपने घर, अपने बीमारियों को लेकर के परेशान है, अपने जीवन को लेकर परेशान है, अपने आप को लेकर के परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि टैलेंट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहे, शैतान रुकावट डाल रहा है। सब कुछ अच्छे नंबर होने के बावजूद भी जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे, उनका जो
सरकारी जॉब, उनका प्राइवेट जॉब लग नहीं रहा, कहीं भी जा रहा है, सेट नहीं हो पा रहे, मेरे खुदा उन लोगों, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं जो निराश है अपने जीवन से, यीशु के नाम में आज की वचन के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर, और उनके जीवनों में पिता तेरे बड़े काम होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। मैं श्रवण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और आज बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आती है, मैं नया हूं, मैं परमेश्वर को अभी जानता ना हूं, लॉकडाउन है और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, किस प्रकार से मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो और ये आपका सवाल है कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, तो देखिए प्रार्थना का मतलब होता है पिता से बात करना। अपने पिता से जैसे हमें बात किया जाता है वही है प्रार्थना। हालेलुया। आप सब समझ रहे होंगे कि जैसे हम, एक बच्चा होता है अपने पिता से जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो किस प्रकार से देखो वो अपने डैड से बात करता है, उसी प्रकार से सेम प्रार्थना भी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है हमें प्रार्थना करने के लिए एक बालक के समान बनना पड़ता है। कैसे? एक बच्चे के समान, एक बालक के समान। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बालकों के समान लोगों का है। जो बालक होता है, बच्चा होता है, वह पूरे विश्वास के साथ अपने पिता के पास जाता है। उसका विश्वास होता है कि मैं जो कुछ मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जब अपने आप को बालक के समान बना लेता है और परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मुझे इन श्रापों से, इन बीमारियों से, इन समस्याओं से निकाल, इन लड़ाई झगड़ों से, इन क्लेशों से मुझे निकाल। मैं बता रहा हूं परमेश्वर से वो जैसे ही एक बालक के समान विश्वास के साथ मांगता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। जितने भी लोग आज के वचनों से प्यार करते हैं अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो। परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनूं, पिता मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, अंधकार की शक्ति कभी भी इन वचनों को चुराने ना पाए। पिता परमेश्वर आज के वचनों से मैं प्यार करता हूं, मुझे प्रार्थना वाली आत्मा दे। जो भी आज पिता परमेश्वर में वचन सुनूं, मेरे जीवन में 100 गुना फल आए। वचन को सुनने के बाद इस पे चलने की मुझे सामर्थ्य दे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मुझे सामर्थ्य परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य अपने वचनों पे चलने के लिए। यीशु पिता, मैं तुझसे प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ मांगता हूँ। मेरे दिलों में आ जा मेरे पिता, मेरे मनों में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आ जा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन को बदल दे मेरे राजा। पिता परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, तू ही जिंदा परमेश्वर है, महान खुदावन। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना ही करता हूँ पिता परमेश्वर जो सचमुच में आज के वचनों के लिए भूखे और प्यासे हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी माता मेरे खुदावन, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो कोई भी जाति धर्म कहीं से भी किसी भी चीज से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबके जीवन में आज की घड़ी पवित्र आत्मा है और उनको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जोरदार एक बार तारीफ करो परमेश्वर की, तेज ताली बजा करके जोर से उसकी महिमा करो परमेश्वर की। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे हम लोग। जिस किसी के पास बाइबल है वो अपने बाइबल को उठाए। जिस किसी के पास बाइबल है वो बाइबल को अपने ले। लूका अध्याय 15 का हम 11 पढ़ेंगे। और जिस किसी के पास बाइबल नहीं है और वो बाइबल को, उसके पास अगर मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उस मोबाइल में हिंदी बाइबल एप्लीकेशन करके आता है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। हालेलुया। और जिस किसी के पास इस समय मोबाइल है, अपना मोबाइल में बाइबल एप्लीकेशन ऑन करें और बाइबल एप्लीकेशन में लूका अध्याय 15 नया नियम में, और हम पृष्ठ संख्या 11 से पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 111, 15 का 11 नंबर वचन से। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आप लोगों को सेम नहीं रहने देगा। देखो आज का वचन मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लेट लग जाएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज के वचन से क्या हमें जो परमेश्वर मैसेज देना चाहता है, इस वचन से क्या देना चाहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज देखो बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर जा चुके हैं पाप करने की वजह से। जैसे ही पाप जीवन में आया दूर हो गए, क्योंकि ये बाइबल बताती है एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, जिनमें से छोटा जो बेटा होता है वह अपने पिता से कहता है कि पिता जितना भी मेरा भाग है, जो मेरा हक है मुझे दे दो। मांगता है अपने पिता से और पिता उसका हक वापस कर देता है और वो हक को अपने ले जाकर बेचता है। बेच करके जो भी पैसा होता है वो अपना लेके चला जाता है।
एक दूर देश चला जाता है, दूर देश जा करके वहां पे अपनी जितनी भी कमाई थी वो कुकर में लुटा देता है, गलत कामों में लुटा देता है। इसके बाद उस देश में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद क्या होता है कि वहां की जो भी परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रहता है। और उस समय की बात है जब उसके पास देखता है कि मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह परेशान हो जाता है और एक उसी देश के एक व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे खाने के लिए नहीं है, मैं मरने पे हूँ, मुझे कुछ दीजिए, मुझे कोई काम बताइए। तो वह व्यक्ति उसको सूअर चराने वाला काम देता है और वह कहता है कि जो तो सूअर चराना, जो तुझे खाना होगा ये सूअरों का, जो ये सूअर फलियां खाएंगी वही तुझे भी खाना होगा, यही तेरी मजदूरी होगी। हालेलुया। मजदूरी क्या होगी सूअर चराने की? वही फलियां जो वो खाती वही तेरी मजदूरी होगी, तब तो यही तेरा काम है, यही जाके कर। हालेलुया। अब सोचो वो अपने पिता को छोड़ करके, जबकि उसका पिता बहुत अमीर था, उसका पिता बहुत अमीर था और उसके पिता के घर में नौकर चाकर लोग बहुत अच्छे से रहते थे और बहुत बढ़िया था, सब कुछ उसके पिता के पास अवेलेबल व्यवस्था थी। पर वो सब कुछ छोड़ करके आज देखो उसकी कंडीशन क्या होगी। पिता से दूर जाने के कारण ही वह आज उसकी कंडीशन ये आ गई कि सूअर जो खा रहे थे वही सूअर की फलियां वो भी खाने लगा। अब एक दिन उसको याद आता है, वो कहता है कि जब वह उसको याद आता है कि अरे मेरा पिता, उसके यहाँ तो नौकर चाकर लोगों को भी, जो नौकर चाकर होते हैं उनको भी उनके भोजन से भी बढ़िया उनको खाने के लिए मिलता है, जो भोजन जिनको आवश्यकता होती है उससे ज्यादा मिलता है, और मुझे आज इस खाने के लिए मुझे सूअर की फलियां मिल रही हैं। और फिर वो पश्चाताप करता है, कहता है कि मैं अब वापस जाऊंगा अपने पिता के पास और मैं जा करके, जब आप ध्यान से पढ़ोगे 15 का वचन आप पढ़ोगे, हाँ 15 का 17 से पढ़ेंगे हम। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मैं मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर आया और उसे गले से लगाया और चूमा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, उसने कहा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। देखिए, अब वो कहता है मैं उठकर जाऊंगा। आज हम इस वचन से आपको ये समझाना चाहते थे, हम लोग भी अपने पिता से जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है उससे हम लोग दूर हो चुके थे और हमने पाप करके, गलत काम करके अपने जीवन में श्राप कमा लिया। श्राप कमाने की वजह से हमारे जीवन में पाप, हमारे जीवन में बीमारी, समस्या, कर्जे, ये सारे प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई। अब देखो, एक व्यक्ति ये चीज को समझ जाता है कि हाँ, हमारे जो जीवन में ये समस्याएं आई हैं, बीमारियां आई हैं, प्रॉब्लम आई हैं, ये हमारे गलती गुनाहों के कारण, हमारे पूर्वजों के गलती गुनाहों के कारण आई है। तो जैसे यह छोटा बेटा इसका कहता है कि अब मैं वापस जाऊंगा, उठूंगा और वापस जाऊंगा और कहूंगा अपने पिता से कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अरे मुझे अब मजदूर ही समझ के अपने पास रख ले तो रख ले। मैं बता रहा हूं, जो लोग आज नए हो या परमेश्वर को जानने वाले हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपके मन के अंदर आज पश्चाताप आ गया, आज आप यीशु मसीह से पश्चाताप कर रहे हो और आप ये फैसला कर रहे हो कि मैं अब परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर के करीब जाऊंगा, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग ये मन बना चुके हैं आज के मैसेज को सुनने के बाद कि मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा, उठूंगा और मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा, मैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर के करीब जाऊंगा, मैं सुबह शाम प्रार्थनाओं में परमेश्वर के करीब जाऊंगा और मैं पश्चाताप करूंगा, परमेश्वर मैंने तुझे जाने अनजाने में तुझसे जो भी गलती गुनाह किए, मेरे गलती गुनाहों को क्षमा कर, मुझे पश्चाताप है अपने पापों के लिए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं। बाइबल कहती है यह व्यक्ति पश्चाताप करता है और उसका पिता उसे दूर देखता है, दूर देखने के बाद ही वह उसको देखता है, दूर आ रहा है मेरा बेटा, और वो तुरंत जाता है और उसको अपने गले से लगा लेता है उसके पास जाकर के और उसे चूमता है, अपने नौकरों को बोलता है अच्छे अच्छे कपड़े लाओ, इससे पहनाओ, अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, जो मेरा बेटा खो गया था वो मुझे मिल गया। हालेलुया। और आप अगर प्रार्थनाओं में, मैं आपको बोल रहा हूं, आप अगर प्रार्थनाओं में जा रहे हो सुबह शाम
दोनों टाइम तीनों टाइम की प्रार्थनाओं में अगर आप जा रहे हो परमेश्वर के करीब, मन को फिरा रहे हो पापों से और परमेश्वर के करीब जा रहे हो और पश्चाताप कर रहे हो, मैं बता रहा हूं परमेश्वर आपके करीब आएगा, आपको अपने गले से लगाएगा। आप कैसे भी बीमार हो, कैसी भी समस्या में हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको परमेश्वर उन प्रॉब्लम, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से छुड़ाएगा जब आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर के पास जाओगे। परमेश्वर दयालु है। बाइबल कहती है कि वह जैसे ही उसका बेटा मन फिराता है, वह उसका बाप उसको गले से लगाता है, उसको सारी चीजें जो उससे दूर हो चुकी थी, जो चीजें उसको खाने के लिए भोजन नहीं था, वो कितने दिन से भूखा हुआ था, पर उसने पश्चाताप किया, अपने पापों से मन फिराया, अपने गंदे कामों से मन फिराया। उसने ये फैसला किया कि मैं आज से नशा छोड़ता हूँ, आज से बेविचार छोड़ता हूँ, आज से बुरे काम छोड़ता हूँ, आज से मैं जिसको लड़ाई झगड़ा किया था मैं माफ करता हूँ। मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर उनके जीवन में जाएगा और उनको गले से लगाएगा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। एक बार जोर से बोलो हालेलुया और अपने हाथों को उठाओ। जो भी लोग इन वचनों को सुने हैं और अपने मन में पश्चाताप कर लिए हैं, जो लोग अपनी पत्नी से हमेशा झगड़ते थे, लड़ाई करते थे, अपने घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े थे, जो माफ नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते थे, क्षमा करो एक दूसरे को, पश्चाताप करो अपने गलती गुनाहों के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और पूरे आत्मा से भर जाओ और प्रार्थना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग हाथों को उठा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पाप का पश्चाताप कर रहे हैं, मेरे खुदावंद परमेश्वर, मेरी पवित्र आत्मा इन्हें छुए मेरे राजा। जो लोग आज मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने पाप का पश्चाताप कर अपने गलती अपने गुनाहों से माफी मांग रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिनके गर्भ में मेरे पिता परमेश्वर जो बच्चे बार बार खराब हो जाते, यीशु नासरी के नाम से वो गंदी आत्मा को जीवन को छोड़े चले जा पाए। पिता मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो भाई लोग मेरे पिता परमेश्वर काम तो करते परंतु उनके काम में बरकत नहीं है मेरे पिता, मैं उन लोगों के लिए वो जो पाप की वजह से उनके जीवन में फिजूल खर्चियों की गंदी आत्मा आई थी, यीशु के नाम में बाहर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उनके जीवन को छोड़े बाहर निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए मेरे खुदावन जो आज बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं पिता परमेश्वर, परेशान है, जो पिता परमेश्वर उनके जो जीवन में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में उनके जीवन से बीमारी बलाएं नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर अपने आंखों को बंद कर रहे हैं और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन तू उनको गले से लगा मेरे पिता परमेश्वर, उनको गले से लगा पिता परमेश्वर, जो अपने परिवार, अपने घर, अपनी समस्याओं को लेकर के पिता जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में उनके जीवन से हर एक प्रॉब्लम से निकलने पाए। जो लोग आज पश्चाताप करें और प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर तेरे करीब आने के लिए मन बना चुके पिता परमेश्वर फैसला कर रहे, मैं प्रार्थना करता हूं उनके बंद काम खुलने पाए, उनके बेटे उनकी बेटियां चंगे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अपनी बेटियों को लेकर अपने बच्चों को लेकर जो परेशान रहते यीशु के नाम में चंगे होने पाए। जो पिता जो नौकरी की तलाश में रहते परंतु उनके काम नहीं मिल रहा है मेरे खुदा परमेश्वर, काम है भी तो उनके बरकत नहीं, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं वो दुष्ट आत्मा निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं लहू और पानी की बीमारियां बहुत सारे पाप की वजह से जिन बहनों के जीवन में आ चुके यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं जीवन से उनके निकल जाए मेरे पिता। जो जिनके पास संतान नहीं मेरे खुदावन परमेश्वर, यीशु के नाम में उनको संतान मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर, जिनके जीवन में आशीष नहीं है, जिनके जीवन में आनंद और खुशियां नहीं मेरे पिता, वो शैतान ने छीन लिया मेरे पिता, शैतान उनके जीवन से आनंद और खुशियां और उनके जीवन से हर एक आशीषों को छीन लिया है। जो दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा जो सपने में आकर के जो गंदा रिलेशंस बनाते हैं यीशु के नाम में, यीशु के आंख के द्वारा इनके जीवन से निकल जा मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन से हर एक बीमारी बलाएं निकलने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई और बहनों के लिए मेरे पिता जिनके कमर में दर्द है, अभी इसी बात उनके कमर के दर्द छोड़े और जाए यीशु मसीह का, सीने का दर्द छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना पूरे विश्वास साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहे हो, परमेश्वर के पास विश्वास के साथ इस वचनों के ऊपर विश्वास कर रहे हो, देखो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, हालेलुया। जितने भी लोग आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। देखो मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आपका काम है, आप अगर प्रार्थनाओं में परमेश्वर के करीब जाओ, जैसे वो व्यक्ति कहा अब मैं उठूंगा और जाऊंगा अपने पिता के पास,
और अगर आप कह रहे हो कि आज से मैं जाऊंगा परमेश्वर के पास, मैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बहुत सारे भाइयों को तो सुनता हूं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, सब चीज पेपर भी देते हैं, उनका बहुत अच्छा हाई रिजल्ट आता है, पर जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनका होता नहीं। कारण क्या है? वो पाप की आत्मा, उस श्राप की आत्मा उनके जीवन में काम कर, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़े हुए हैं, उस श्राप की आत्मा उनके जीवन में काम करती है और उनको शायद पता नहीं होता कि मैं कहां से गिर रहा हूं। पर मैं आपको बता रहा हूं, आपने पाप के कामों को छोड़ना है, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। मैं बता रहा हूं आपके जीवन में बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूं कुछ ही महीनों के भीतर आपके जीवन में मेरा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आप उसके ऊपर अगर विश्वास किए, मैं बता रहा हूं आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी बरकतों को देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग आमीन बोल रहे हैं विश्वास के साथ, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सबके लिए नहीं। जो विश्वास के लिए साथ नहीं बैठे उनके लिए नहीं, जो विश्वास को लेकर के बैठे उनके लिए आज मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी सेम सिचुएशन नहीं रहेगी। मैं बहुत लोगों के प्रार्थनाओं में देख रहा हूं, ऐसे भी लोग यहाँ पड़े हुए प्रार्थनाओं में। अपने हाथों को उठाओ, अपने आत्मा में भरो, जहां कहीं भी मैं देख रहा हूं आत्मा में कि एक बहन है जिसका बार बार बच्चा खराब हो जाता था, परंतु अब इस समय परमेश्वर ने उसे बच्चा देकर के आशीष किया है, पर उसको ब्लीडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो डर रही है कि मेरा बच्चा ना खराब हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। मैं बता रहा हूं बहन, डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है। तूने पश्चाताप के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसका धन्यवाद करना है। परमेश्वर तेरे साथ है, वो तुझे छू करके ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं पवित्र आत्मा जी, अभी इस समय उन भाइयों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं जो अपने बच्चों को लेकर के बड़ा इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल बहुत इलाज करा के थक चुके हैं। उनके लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूं, दुआएं करता हूं। आज के पवित्र आत्मा उन्हें छू ले यीशु राजा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत सारे लोगों में देख रहा हूं ऐसे उनको शरीर में बहुत दर्द बहुत ज्यादा रहता है, सर भारीपन है, कभी कभी एलर्जी सी होने लगती है, खाज खुजली, ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं। आज की घड़ी आप अगर पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको छू करके चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग आमीन बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू करके चंगा करने के लिए जा रहा है। अगर आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर के पास जा रहे हो, आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग जो पैरालाइज की बीमारी है, जो लकवा मार दिया उनको, मैं बता रहा हूं वो एक श्राप की आत्मा है। अगर आप विश्वास के साथ आमीन बोलकर अगर आपने प्रार्थना रिसीव किया, मैं बता रहा हूं चाहे आप उठ बैठ नहीं पा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, अपने आप को अभी चेक करो। मैं प्रार्थना करता हूं आपके हड्डियों में बल आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके हड्डियों में बल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, जादू टोने की आत्मा, किया यीशु के नाम में, पाप की आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे महान पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन में तेरी आशीष हो। जो चल नहीं पाते चले, जो अपने आप को जो चलने में लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरे पैर में दर्द, उठ बैठ के देखो, अपने आप को चेक करो। और जिसको जो पैरों से जो चल नहीं पाते चल के देखें, जिनको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द, सीने में दर्द है, जिनको सर का भारीपन, जो भी अभी इस समय जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, खांसी का आना, सर्दी जुकाम बुखार का आना, मैं बता रहा हूं आज की यह प्रार्थना के बाद जो आमीन बोल रहे हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आज घड़ी पवित्र आत्मा उन्हें छू करके चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने आप को चेक करना, अभी आपको परमेश्वर ने चंगा किया है और आपने अपनी गवाही जरूर देना है। दिए गए नंबर पे आप अपनी गवाही को देना, कैसे आपको परमेश्वर ने चंगा किया उसको देना, और आप इस नंबर पे आप हमेशा प्रार्थना प्रेयर करा सकते हो। मैं उन लोगों के लिए आज मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, मेरा परमेश्वर उन्हें खाली नहीं रखेगा। उनको जो पापों का पश्चाताप करेंगे, मेरा परमेश्वर उन्हें छू करके ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा। मनुष्य नहीं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। मैं बोल रहा हूं, आप कोई भी जाति धर्म से क्यों ना हो, आप अगर पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों पे विश्वास करते हो, परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग गवाहियां देने में डरते हैं, गवाहियां नहीं देते कि मेरा वीडियो आएगा, मुझे लोग देखेंगे, ये वो। बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी परेशानियों से निकले, मेरे यहाँ फोन करते हैं, बोलते भैया मेरे वीडियो को मत डालिएगा, मैं वीडियो में नहीं आना चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर की महिमा करोगे, अपनी गवाही को दोगे, एक छोटी सी कमर का दर्द, एक छोटा सा सीने का दर्द, एक आपका सर का दर्द, आप छोटे से चंगाई को देख करके आपने विश्वास किया और आप गवाही दोगे, मैं बता रहा हूँ वो छोटी एक पहला सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत है। वो छोटी गवाही पहली सीढ़ी पे पैर रखने का वो शुरुआत है। आप पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बता रहा हूं, जो अपनी गवाही को देने में शर्माते नहीं, जो अपने पापों को छोड़ते हैं और पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, पापों से फ्री करता है परमेश्वर, अपने पापों की गवाहियां देते हैं कि पापों को छुड़ाया मेरा परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं आज
उनके जीवन चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उनके जीवन चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे जोर से एक बार बोलो हालेलुया, एक बार तेज ताली बजाकर बोलो आमीन। मैं बता रहा हूं उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है जो परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं। हालेलुया। और आज के मैसेज में मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको छुआ है और ब्लेस किया है। हर संडे मैं भविष्यवाणियों के साथ परमेश्वर की जो भी मैसेज रहेगा, जो भी पवित्र शास्त्र के वचन रहेंगे, मैं उनको आपके पास शेयर करूंगा। आपने हर संडे को या आपके पास वीडियोस पहुंच जाया करेगी। वो शाम को या दोपहर में, मैंने सुबह में बनाऊंगा और इसके बाद शाम तक या दोपहर तक जब भी पहुंचेगी आपने जरूर चेक करना है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आपने रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी दबाना, ताकि जितने भी मैं वीडियो दूं आपके पास तुरंत पहुंचा करे। और हाँ, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि इसमें सब्सक्राइब करवाने में ये पैसा वैसा लगता है, कुछ भी नहीं, सब फ्री है। आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आप लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, परमेश्वर के सुसमाचार को बताओ, फैलाओ परमेश्वर के कामों को। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग आपको मैं बता रहा हूँ बीमार हैं, लाचार हैं, रोगों से ग्रस्त है, कोई कोमा में, कोई हॉस्पिटल में है। आपका एक मैसेज, ये शेयर किया हुआ एक मैसेज, मैं बता रहा हूँ उनके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। और जैसे ही आप परमेश्वर के कामों के लिए चिंता करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे लोगों के पास, अपने रिश्तेदारों में लोगों को बताओगे यीशु मसीह के बारे में, मैं बता रहा हूं आप महिमा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी बड़ी महिमा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर आप अगर छिप जाओगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा, आपके जीवन में छिप जाएगा। इसलिए अपने गवाही को आपने जरूर भेजना है। नंबर पे आप फोन करो, क्या गवाही है, गवाही को एक बार मुझसे बताओ, बता करके आपके जीवन में परमेश्वर कैसा काम कर रहा है उस चीज को बता करके आपने जरूर भेजना है। और मैं आप लोगों को हमेशा प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आपको दिन रात जो भी परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। मैंने बताया आज का कि प्रार्थना करने का एक ही मतलब है, पिता से बातें करना। और अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जा करके परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हो, कितना सुबह उठ जाते हो, कितना आप शाम को प्रार्थनाएं कर रहे हो, पिता से कैसे प्रार्थनाएं कर रहे हो। बाइबल जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो बाइबल कहती है कि पिता से हमें जब प्रार्थना करनी चाहिए, अपने पाप का पश्चाताप करना चाहिए, आपके पास जो चीज है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए और कहना चाहिए परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो। इस प्रकार से जो प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम थी यीशु मसीह ने चंगा किया। अगर आपके हाथ कांप रहे थे, वो हाथ का कांपना यीशु नासरी ने चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूँ हाथ का जो कांप रहा था वो चंगा हो चुके हो आप। कम दिखाई दे रहा था आंखों से, या दांत का दर्द था, दांत का दर्द जा चुका। कानों से जो प्रॉब्लम थे यीशु के नाम में वो निकल चुकी है। अपने आप को चेक करो और अपनी गवाही को दो। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। इस वीडियो को आप शेयर करो और मैं परमेश्वर की हजूरी में नेक्स्ट और रोजाना परमेश्वर के सामर्थी वचनों के साथ आपको मिलूंगा। मेरा विश्वास है कि ये प्रेयर आपको सेम नहीं रहने देगी, आपके जीवन को बदलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब आपके रोने का वो दिन, जो आप अपनी बीमारी समस्याओं को लेकर के बहुत रो रहे थे, परेशान थे, कभी यहाँ जाना, कभी इन जगहों पे, कभी इन तांत्रिकों के पास, कभी कहाँ जाना, मैं बता रहा हूँ अगर आपने विश्वास किया, संपूर्ण मन से विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करके उससे प्रार्थनाएं करने लगे हो, मैं बता रहा हूं आप जहां कहीं भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप हिमाचल में हो, चाहे आप कहीं से भी, मुझे चाहे बिहार से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे आप कहीं से भी वाराणसी से हो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा आपके विश्वास के अनुसार। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज जुड़ पिता परमेश्वर मुझे देख रहे थे, इन वीडियो को जितने भी लोग देखे मेरे खुदाबंद, इनके जीवन में तेरी पवित्र आत्मा काम करे। शैतानी बंधन, जादू टोने की बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। ओ रिंदो लराबा मासा नाब्रो सांदो लराबो शोतो लिब्रो यरबा लराबा निंद्रो सिंदो नराबा मासांदा लराबो शाखा लराबो लाबा लेब्रो मासांदो लराबो शोतो। महान पिता परमेश्वर खुदावंत तेरा महान सामर्थ्य, महान आशीष इनके जीवन में आए मेरे पिता। बाइबल में जिस प्रकार यिर्मयाह अध्याय 33:6 कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तू चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में कर मेरे पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी बड़े गवाह बनने पाए मेरे महान राजाओं के राजा मेरे पिता। इनके घर, इनके परिवार, इनके बच्चों को, इनके काम धंधे को पिता परमेश्वर, इनकी कमाई धमाई को आपके हाथ में सौंप देता मेरे खुदावन परमेश्वर। यीशु राजा पिता तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे न पाए, यीशु नासरी के सामर्थी नाम में पूरे विश्वास साथ प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब लोग बोलो आमीन। बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करो। और हम मिलते हैं परमेश्वर की
बड़े कामों के साथ और बड़ी गवाहियों के साथ। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको छू करके ब्लेस किया है, और आप अगर विश्वास किए हो तो आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार कर दिया है। आपने चेक करना है, अपनी गवाही को भेजना है, और हम हर संडे को भविष्यवाणियों के साथ और जो भी परमेश्वर मैसेज देगा उस मैसेज के साथ हम आपसे हर संडे को मिलेंगे वीडियो के थ्रू। और हम रोजाना कोशिश करेंगे, हम रोजाना एक मैसेज, एक वचन को आपको शेयर करेंगे। उन वचनों को आपने ध्यान से सुनना है और वचनों के थ्रू आपने चलना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।